हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 6 का थर्ड समेटिव इवोल्यूशन टेस्ट 2024, ठीक है, जो नवंबर दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, उसी का मैं प्रश्न उत्तर लिख कर आप लोग के कराने जा रहा हूँ। ये सेट नंबर 1 है। इसे देख कर खूब प्रैक्टिस करो, देख कर याद कर लो। ऐसे इसी तरह से परीक्षा में रहेगा। हो सके तो इसमें से कुछ फंस सकता, आपको कॉमन हो सकता है। ओके, वजह शुरू। आज मैं क्लास 6 का इतिहास थर्ड सबमेटिव इवोल्यूशन 2024, ठीक, सेट 1 जिस तरह परीक्षा में आने वाला है उस तरह से मैं क्वेश्चन पेपर तैयार करूँगा। आप लोग इसे देख लोगे, आप परीक्षा में इसी तरह से आ सकता है, उसको याद कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है नेम। हाँ, नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। यहाँ पर सेक्शन लिखना है, ठीक। रोल नंबर और टाइम है 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा। और समय कितना? फुल मार्क्स 70। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। क्या है? फैयान। फैयान चीन, फैयान से आए थे। फैयान कहाँ से आए थे? चीन से, जापान से या बर्मा से? तो उत्तर क्या है? चीन से। तम लिप्त, तम लिपित बंदरगाह था या महल था? तो ये बंदरगाह था। मौर्य मौर्य युग में अर्थनीति पर निर्भर थे। क्या? कृषि, शिल्प या व्यापार? तो कृषि। इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक को कहा जाता है क्या? सकदेव या बैक्ट्रिया आदिवासी या कुषाण? तो यहाँ उत्तर होगा बैक्ट्रिया आदिवासी। 5 नंबर देखो, अलेक्जेंडर का जगह के शासक थे। कहाँ के शासक थे वो? ग्रीस या मेसिडोन या चीन? तो कहा मेसिडोन। अब देखो, एक क्या कर अब देखो यहाँ एक या दो वर्ड में शब्दों में उत्तर दो। एक या दो शब्दों में उत्तर दो, ठीक है। सम्राट अशोक किस देश के शासक थे? तो उत्तर सम्राट अशोक भारत मगध देश के शासक थे। गुप्त युग में परिवार का प्रधान कौन होता था? तो गुप्त युग में परिवार का प्रधान पिता होता था। नालंदा महाविद्यालय महाविहार की स्थापना किस युग में थी? क्वेश्चन क्या था? नालंदा महाविहार की स्थापना किस युग में हुई थी? तो उत्तर है नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। मुद्रा राक्षस नामक रचना किसकी है? तो मुद्रा राक्षस नामक रचना विशाखा दत्त की रचना है। एक प्रसिद्ध चिकित्सक के नाम बताओ। तो उत्तर क्या है? ऋषि चरक के 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेदिक का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उसे उन्हें त्वचा चिकित्सक भी कहा जाता है। ग्रीक और रोमन काल के, देखो ये होगा काल, ठीक है। ठीक है, ये काल होगा, ठीक। क्या? ग्रीक एवं रोमन काल के मेल से कौन सी कला की उत्पत्ति हुई है? तो उत्तर है ग्रीस और रोमन काल के मेल से शास्त्रीय कला की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, अब यहाँ देखो ये प्रश्न, बेमेल शब्दों को ढूंढकर निकालो। रत्नावली, मिट कटिकम, अर्थशास्त्र या अभिज्ञान शकुंतलम? उत्तर क्या होगा? अर्थशास्त्र। भृगु, कच्छ, कल्याण, सोपारा, तर्मलिपि? इसमें कौन सा होगा? सोपारा। अलेक्जेंडर सेलुकस, कनिष्क या मिनांडार? इसमें अलग कौन है? कनिष्क। नालंदा, तक्षशिला, बल्लवी या पाटलिपुत्र? इसमें अलग कौन है? बल्लवी। ब्राह्मणी, संस्कृति, खरोश और देवनागरी किसका है? इसमें से अलग कौन है? संस्कृत। संक्षेप में उत्तर दो, ठीक है।
बिहार किसे कहते हैं? उत्तर है बिहार। यह शिक्षा का वो केंद्र था जहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बिहारों में रहकर छात्र शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ठीक है, अब देखो मौर्य काल में या काल मौर्य काल में मौर्य काल होगा, यहाँ क्या होगा? काल होगा। ठीक, रुको, यहाँ पर होगा मौर्य काल। यहाँ होगा मौर्य काल। रुक जाओ, ठीक है। यह मौर्य काल में पुरुषों का पहनावा कैसा था? उत्तर मौर्य काल में साधारण पुरुष लगभग आज की तरह धोती चादर की तरह पोशाक पहनते थे। अब देखो, हर्षवर्धन द्वारा लिखे 3 नाटकों का नाम लिखो। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। चंद्रकेतुगढ़ के बारे में क्या जानते हो? ये उत्तर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बेड़ा चापा में प्राचीन बंगाल के प्राचीन स्थल चंद्रकेतुगढ़ का ध्वंस शेष पाया गया। चंद्रकेतुगढ़ विद्याधारी नदी के जरिए गंगा के साथ जुड़ा हुआ था। यह एक व्यापार का केंद्र था। केंद्र वही दूसरी और समृद्धि जनपद भी था। यहाँ पर मौर्य के समय के पहले से ही पाल सेन का शासक था। ठीक है, अनुमानिक ईसा पूर्व 600 से 700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अनुमानिक 750 से 1250 तक ईसा के बाद के विभिन्न पुरातत्व का उदाहरण पाया था। ईसा पूर्वी जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन, सिल मोहर मूर्ति इत्यादि। यहाँ के पर टेराकोटा अथवा जली हुई मिट्टी से बनी मूर्तियाँ पाई गई। इनमें नारी की मूर्ति की संख्या ज़्यादा है, ये ज़्यादा थी। चरक संहिता में आदेश अस्पताल कैसा होना चाहिए? यह पृष्ठ चरक संहिता और श्रुति संहिता पर अध्ययन के अस्पताल का वर्णन से संबंधित है, जो आयुर्वेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रमाणिक सांस्कृतिक ग्रंथ है। चिकित्सा के और प्रकृति का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यह पाठ इसके चिकित्सक और सामाजिक पहलुओं और विभिन्न विषयों के जैसे कि रोग और स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सक, उसका प्रतिष्ठान और विशेषता, समाज के साथ बातचीत, शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि का विश्लेषण करता है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताओ। यह किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है क्या है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है 2 नदियों के बीच का देश। यह मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच स्थित एक प्राचीन क्षेत्र था। अब देखो 5 क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाकर लिखो। 5 × 1 5 नंबर का, ठीक है। क स्तंभ और ख स्तंभ। महाबलीपुरम, इसका मिलान किसका संग करेंगे? रथ जैसा मंदिर, रथ, ठीक है। इस महाबलीपुरम है, इसका उत्तर इसका संग मिलान करना, दोनों स्तंभ को मिलाना है, तो यहाँ रथ जैसा मंदिर। अब देखो ये गंधार शिल्प रीति, इसका हो कुषाण काल, क्या हो? कुषाण काल, मैंने इसका संग इसको मिला देना है। गणित विद्या, इसका उत्तर क्या होगा? नागार्जुन, ठीक है, इसका होगा नागार्जुन। या मणिमेखलाई का मिलान किसके संग करेंगे? तमिल महाकाव्य, ठीक है। अजंता गुफा का मिलान किससे करेंगे हम लोग? अजंता गुफा करेंगे
अजंता करेंगे गुफा का चित्र। ठीक है, इस तरह तुम लोग मिला लेगो। ठीक है, हम मिला बता देंगे। अब देखो 7 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में सही एवं गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, 5x1। नालंदा महाविहार में केवल ब्राह्मण छात्र पढ़ते थे। गलत। कुंभन के रामायण में राम को बड़ा दिखाया गया। सही। बाणभट्ट का चिकित्सक थे। सही। कुषाण के समय 4 नंबर, कुषाण के समय ही गांधार शिल्प कला का विकास हुआ था। सही। सेलुकस चीन से भारत आए थे। गलत। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। शक कुषाण आने के पहले भारत की सामाजिक संस्कृति स्थिति कैसी थी? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा संग कुषाण के आने के पहले भारतीय उपमहादेश के साथ बिहार के विभिन्न देशों का सांस्कृतिक विनिमय था। पारसिक समाज के अधीन क्षेत्रों में असुमिरा भाषा लिपि प्रचलन था। पारसिक शासक ऊंचे पर्वत का स्तंभ बनवाते थे। अलेक्जेंडर के शासन आगमन से ग्रीस महादेश की जीवन शैली और संस्कृति भारतीयों के साथ घुल मिल गई। वे बौद्ध धर्म की चर्चा करते थे, नए प्रकार की मुद्रा तैयार करते थे, विज्ञान शोषण और अन्य ज्योतिष विद्या की चर्चा करते क्षेत्र में भी ग्रीस और भारतीय सेवा विचार का विनिमय देखने को मिलता है। यह ग्रीक प्रभावित शिल्प की है। अब देखो खानवा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में भारत के उत्तर दक्षिण में कृषि पद्धति में क्या अंतर था? लिखो। उत्तर, भारत की भूमि उपजाऊ थी, सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी थी, फलस्वरूप धान, गेहूँ, जौ, मक्का आदि प्रधान फसलें अच्छी होती थी। इसके सिवाय विभिन्न तरह की दाल, मटर, तीसी, तिल आदि की खेती होती थी। दक्षिणीय की काली मिट्टी में कपास खेती अच्छी होती थी। कृषि कार्य में विभिन्न प्रकार के साधनों का व्यवहार किया जाता था। परिवर्तित काल में धान प्रधान फसल थी। ईख, कपास, नील, सरसों, तिलहन बीजों की खेती होती थी। दक्षिण भारत में सुपारी, नारियल एवं विभिन्न तरह के मसालों की खेती होती थी। वर्तमान समय में कृषि की पद्धति में कुछ परिवर्तन मिलता है। आबाद जमीन को जंगल से अलग कर दिया जाता था। अनेक अनाबाद जमीन को दान में दे दिया जाता था। कृषि श्रमिक उन जमीनों को आबाद जमीन बना देते थे। ठीक है, अब देखो प्राचीन भारतीय महादेश की शिल्प चर्चा करो। आदि मानव पहले गुफा में रहते थे, बाद में गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाने लगे, जिससे दीवार देखने में सुंदर लगता था। बाद में मनुष्य घर बनाना शुरू किया। आवश्यकता अनुसार लकड़ी के, पत्थर के, मिट्टी एवं ईंटे से विभिन्न प्रकार के का भास्कर भी एवं चित्र भी बनाए। इस सब को मिलाकर ही प्राचीन काल में शिल्प चर्चा होता था। इसके बाद प्रत्येक प्रकार के कारीगरों के शिल्प का भी प्रचलन था। प्राचीन समाज के स्थापत्य का मूल्य 2 प्रकार के कार्यों के लिए बनाया जाता था। एक धार्मिक आचरण कार्यक्रम के लिए स्थापत्य बनाने की परंपरा थी और भास्कर और दीवार पर बनाए गए चित्र में धार्मिक विषयों के विभिन्न पहलू देखने को मिला। इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक ज़रूरत के लिए भी
स्थापत्य बनाया जाता था। विशाल इस इमारत में शासक की क्षमता को देखने के लिए बनाया गया जाता और घर प्रसाद इत्यादि स्थापत्य व्यक्तिगत व्यवहार के लिए था। धार्मिक कारण से विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष सभी प्रकार के मनुष्य प्रयोग कर सकते थे। व्यापारी व्यावसायिक स्थापत्य के लिए अर्थदान करते थे। कभी कभी तो वो साधारण लोग स्तूप अथवा मंदिर बनाने में भी सहायता करते थे। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, मिस्र की सभ्यता के बारे में लिखो। मिस्र की सभ्यता पूर्व अफ्रीका के नील नदी के किनारे पहले से ही प्राचीन मिस्र की सभ्यता थी। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का दान कहा था। मिस्र के शासक फराहो को भी कहा जाता था। उसके मृत शरीर को रखने के लिए पिरामिड बनाया जाता था। मिस्र में पिरामिड पेड़ की छाल पर लिखना शुरू हुआ। पारसियों से ही कागज़ का अंग्रेजी सब पेपर आया। वर्ण और चित्र को मिलाकर मिस्र में एक प्रकार के लेख का प्रयोग होता था। उसे मिस्र की हाइग्रोलिपि कहा जाता है। मिस्र का लाफिस जालूली पत्थर भारतीय उपदेश में निर्यात किया जाता था। देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके तो इस प्रकार से यूनिट टेस्ट की इतिहास भूगोल जो बाकी है वो मैं लेकर आऊँगा। चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके बच्चों।